आते हैं, मतलब कि इंडेफिनिट नाउन के पहले आते हैं, उन्हें हम ए और एन का यूज़ करते हैं वहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल में आई सॉ अ गर्ल, तो यहाँ पर हमने ए का यूज़ किया है, एनी गर्ल है, कोई भी लड़की है, अनिश्चित नाउन है। ही सॉ एन ओवल, यानी ओवल भी अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ किया है। इसका प्रयोग साधारणतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन को गिना जा सके वहाँ होता है। साधारणतया अनकाउंटेबल नाउन जिनको ना गिना जा सके वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। मतलब कि जिस नाउन को, दोस्तों एक चीज़ तो हमेशा याद रखिएगा कि आर्टिकल का यूज़ नाउन के पहले ही होता है, और उन्हीं नाउन के पहले होता है जिन्हें गिना जा सके। जिन्हें गिन नहीं सकते उनके पहले आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे, ये यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, अ टेबल इज मेड ऑफ वुड। इस वाक्य में टेबल जो है वो काउंटेबल है, लेकिन वुड जो है वो काउंटेबल नहीं है, इसलिए टेबल से पहले हम ए का यूज़ किया है, और वुड के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। टेबल भी जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल है। कहने का मतलब अनिश्चित नाउन है, अनि इसलिए हमने यहाँ पे इसका टेबल से पहले ए का यूज़ किया है, लेकिन वुड के पहले नहीं किया। उसके बाद दोस्तों दूसरा हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल। कहने का मतलब वो आर्टिकल उसे डेफिनेट कहेंगे जो एक निश्चित नाउन से पहले यूज़ होता है, मतलब डेफिनेट नाउन के पहले यूज़ होता है। जैसे कि द का यूज़ करना। दोस्तों अंतर समझिएगा, ए और एन का यूज़ हम अनिश्चित नाउन से पहले करते हैं, और द का यूज़ निश्चित नाउन के पहले करते हैं। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है जो आपको हमेशा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ए और एन का प्रयोग आपने पढ़ा होगा कि जिन नाउन का पहला लेटर वोवेल होता है, कहने का मतलब स्वर होता है, ए ई आई ओ यू, आपको पता ही होगा अंग्रेजी भाषा में 5 अक्षर जो हैं वो स्वर में आते हैं, ए ई आई ओ यू। उनसे पहले हम एन लगाएंगे। ये हमें पहले पढ़ाया भी गया था स्कूल में, लेकिन इसमें भी एक पेंच होता है दोस्तों। दरअसल ए ई आई ओ यू स्वर वाला जो लेटर है उसको इतना अच्छे से कंसीडर नहीं किया जाता। जिस वाक्य के पहले स्वर, जिसमें शब्द से पहले या अक्षर से पहले स्वर आता है, वहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं। और जहाँ व्यंजन आते हैं, कहने का मतलब इनके अलावा जितने भी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बचते हैं, उनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। और जिसके स्वर में ए ई आई ओ यू आएगा उसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे, और बाकियों में ए का यूज़ करेंगे। जैसे कि अम्ब्रेला है, ठीक है। अम्ब्रेला के स्वर में स्टार्टिंग में यू आ रहा है, ये एक व्यंजन है, लेकिन उच्चारण में हम अम्ब्रेला बोल रहे हैं, आ भी आ रहा है ए, तो इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज़ करना होगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि एन का प्रयोग कहाँ पर होगा और ए का प्रयोग कहाँ पर होगा। अंग्रेजी लिखने या बोलने दोनों में कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है। वो आर्टिकल इस्तेमाल, आर्टिकल 3 ही होते हैं, जैसे कि ए, एन और द। ए और एन का यूज़ हम इंडेफिनिट नाउन यानी इंडेफिनिट नाउन के पहले करेंगे, और द का प्रयोग डेफिनिट नाउन के पहले करेंगे। इसी वाक्य में आर्टिकल ए, एन, द संज्ञा यानी नाउन के पहले लगते हैं। इसके इस्तेमाल में कुछ बेसिक नियम हैं जिन्हें एक बार याद कर लेने के बाद आप दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो आइए समझते हैं उन्हीं का कौन कौन से नियम हैं। ए एन का प्रयोग, ए एन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के पहले एक कह के बोलना चाहते हैं तो हम ए या एन लगाते हैं। अब ध्यान रहे बचपन में हमने ए और एन का जो नियम पढ़ा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आपने पढ़ा होगा नाउन का पहला लेटर, किसी भी नाउन का पहला लेटर वोवेल आए, जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, ए ई आई ओ यू है, उससे पहले एन लगाते हैं। असल में लेटर के प्रयोग की जगह लेटर की आवाज़ का ध्यान दिया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम लेटर के प्रयोग से की जगह उसके आवाज़ पर ध्यान देते हैं। जैसे कि अम्ब्रेला को बोलते हुए हम यू एम्ब्रेला नहीं बोल रहे हैं, अम्ब्रेला बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ए आ रहा है, यानी स्वर आ रहा है इसके आवाज़ में, तो हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। वहीं यूनिवर्सिटी बोलते हुए यू का यूज़ किया जा रहा है, यू जो है वो एक व्यंजन है,
तो इसमें हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, देख लीजिए। ठीक है। उसी तरह नियम के अनुसार संज्ञा के उच्चारण के समय हिंदी वर्णमाला के का से ज्ञा तक के व्यंजन की आवाज आती है तो उससे पहले ए का प्रयोग होता है। दोस्तों इसे ध्यान से समझ लीजिए। का से ज्ञा तक के व्यंजन की आवाज जहां भी आएगी वहां हम ए का प्रयोग करेंगे, और जिन संज्ञा के उच्चारण में आ से आहा तक का के स्वर की आवाज आती है उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि एन एप्पल इज थ्रोन आउट, तो यहाँ पर हम एन का यूज कर रहे हैं क्योंकि देखिए पहले यहाँ पर आवाज में स्वर आ रहा है ए, तो हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे। अब अ यूनिट हैज बीन थॉट, तो यहाँ पर यू आ रहा है, यू एक व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता है। इसके जब हम आवाज भी मतलब इसको बोल रहे हैं तो हमारी आवाज में यू आ रहा है, स्वर नहीं आ रहा है, तो हम इसके लिए ए का यूज करेंगे। दोस्तों ये सबसे बड़ा और बेसिक डिफरेंस है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में ही लॉस्ट एन आई, दोस्तों ई भी हमारा एक स्वर होता है और उसके पहले एन का यूज होगा। अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव यानी विशेषण प्रयोग हुआ है तो विशेषण के स्वर को ध्यान में रखकर ए या एन लगाया जाता है। आई हैव अ बिग एप्पल, तो देखिए यहाँ पर बी है, बी जो है इसके स्वर में हमें व्यंजन ही मिल रहा है, स्वर नहीं मिल रहा है इसकी ध्वनि में, तो हम यहाँ पर ए लगाएंगे। ही हैज अ यूनिक एबिलिटी, तो यहाँ पर यू का प्रयोग हो रहा है, तब भी यहाँ पर ये यू जो है वो व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो हम यहाँ पर ए लगाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा इनके उच्चारण में भी जब हम बोल रहे हैं तो इनकी ध्वनि में हमें स्वर नहीं व्यंजन मिल रहा है, मतलब व्यंजन निकल रहा है हमारे मुंह से, तो हम वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। उसी तरह दा का प्रयोग भी होता है, जब हम किसी खास चीज या व्यक्ति का नाम इस्तेमाल करते हैं तो दा का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें नाउन स्पेसिफिक नाम वस्तु के साथ दा का प्रयोग होता है। एक उदाहरण से समझें, अ सॉ अ मैन, ठीक है, तो यहाँ पर हमें वोवेल का मतलब व्यंजन का उच्चारण हो रहा है ध्वनि में, ना कि स्वर का, इसलिए हमने ए लगाया है। और द मैन वाज क्राइंग के पहले वाक्य में व्यक्ति स्पेसिफिक नहीं है, मतलब पहले वाक्य में आई सॉ अ मैन ये स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ये एक इसमें कोई भी विशेषण यूज नहीं हो रहा है। आई सॉ अ मैन मतलब एक जनरल सिंपल मैंने किसी को देखा। अब हम जैसे बोलते हैं द मैन वाज क्राइंग, मतलब इसमें व्यक्ति को हमने स्पेसिफिक माना है। द मैन वाज क्राइंग मतलब व्यक्ति रो रहा था, तो हमने उस व्यक्ति को स्पेसिफिक माना है, इसलिए इसके पहले द लगाया है, ए का प्रयोग नहीं किया है। जबकि दूसरे वाक्य में उसी व्यक्ति की बात की जा रही है, अब स्पेसिफिक है इसलिए द का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा किसी भी चीज को हम जब स्पेसिफिकली लेते हैं तो उसके आगे द लगाते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा डीप में देखते हैं। पहले हम इसके एक उदाहरण देख लेते हैं। आई एट एन ऑरेंज, ठीक है, द ऑरेंज वाज सॉर, तो ऑरेंज को इस सेंटेंस में हमने ऑरेंज को इतना स्पेसिफिक नहीं दिया है, आई एट एन ऑरेंज, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में हमने ऑरेंज को स्पेसिफिक माना है। हमारा सेंटेंस ही ऑरेंज से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम द लगाएंगे। देन सनसेट इन द वेस्ट, देखिए यहाँ पे हमने सन को स्पेसिफिक माना है तो उसके आगे द लगाया है। ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द टीम, हमने बैट्समैन को स्पेसिफिक माना है, बेस्ट बैट्समैन को, इसलिए हमने उसके पहले द लगाया है। अब हम अपने आर्टिकल का प्रयोग थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। अभी तक दोस्तों मैंने आपको जनरल समझाया था, अब थोड़ा सा डीप में समझाना चाहता हूँ। यूज ऑफ ए, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन के पहले जिनकी गिनती की जा सकती है किया जा सकता है, ठीक है, मतलब जिन नाउन की गिनती की जा सकती है। सबसे पहले तो हमारा आर्टिकल वहीं यूज होते हैं जहां पर नाउन होती है, नाउन के पहले ही यूज होंगे, ठीक है। और इंडेफिनिट आर्टिकल जो होंगे वो होंगे उन नाउन के पहले यूज किया जाएगा जिनकी गिनती की जा सकती है, मतलब ए का प्रयोग हम वहां करेंगे उन नाउन के पहले जिसकी गिनती की जा सकती है, जिनका उच्चारण व्यंजन की आवाज आती है। ध्यान रखिए हमारे पास अब दो चीजें हो गई हैं ए के लिए। पहला तो हमें उनके उच्चारण में ध्वनि में व्यंजन की आवाज से होता है, ठीक है, स्वर की आवाज से नहीं होता। दूसरा उन नाउन के पहले जिन्हें गिना जा सके, जैसे कि अ काऊ, ठीक है, अ वुमेन, अ चेयर, अ बॉय, ये सब हम एक के लिए यूज कर रहे हैं, एक काउंटेबल है, एक को तो गिना ही जा सकता है, तो हम इसलिए ए का यूज यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा चीज, इनके पहले हमें व्यंजन, इनके स्वर में व्यंजन की आभास हो रहा है, मतलब हम जब काऊ बोल रहे हैं तो काऊ जो है वो एक व्यंजन है, सी यहाँ पे सी तो व्यंजन है ही, लेकिन जब हम इसे बोल रहे हैं तो हमारी स्वर में भी व्यंजन ही आ रहा है, कोई भी स्वर मतलब व्यंजन आ रहा है, स्वर नहीं आ रहा है, ठीक है। आ काऊ, अ वुमेन, क्रमशः का, यहाँ से का से काऊ, सी से यहाँ पे का हो रहा है, यहाँ पर वाह हो रहा है, यहाँ पर चा से उच्चारण हो रहा है। इस तरह से ध्वनि से स्टार्ट नहीं होते हैं, थोड़े सॉरी ध्वनि से स्टार्ट होते हैं, स्वर से स्टार्ट नहीं होते हैं, ठीक है।
व्यंजन यानी ध्वनि, इसलिए ए आर्टिकल इन पे इनके पहले लागू होगा। जब यू की आवाज आती है, जब भी कहीं पर यू की आवाज होती है, जैसे कि एग्जांपल अ यूरोपियन, ठीक है, जहां पर भी यू आएगी तो यू भी एक हमारा व्यंजन है, मतलब कि ध्वनि है, स्वर नहीं है, इसलिए उसके पहले ए लगेगा। अ यूजफुल, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, ये सारे शब्द के पहले यू से स्टार्ट हो रहे हैं तो ध्वनि से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कि व्यंजन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए ए आर्टिकल इनसे पहले लगा है। दोस्तों ध्वनि व्यंजन ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, तो इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्वर अलग है, ध्वनि अलग है। ध्वनि स्वर नहीं होती है। जब ओ की आवाज व डब्ल्यू की आवाज हो, 1 रुपी, अ 1 रुपी नोट, अ वन आई मैन, ये सब की ध्वनि इससे स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए ए आर्टिकल इन पे लगा है। एक वचन में जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन के पहले वन भाव का प्रकट करने के लिए भी ए का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के पहले वन का भाव का प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। शी हैज अ नोवेल इन हर हैंड, ठीक है। एक वचन में कॉमन नाउन से पहले वन से एनी का भाव प्रकट करने के लिए भी ए का प्रयोग होता है। आ किंग हैड 4 सन, ठीक है। फिर से ध्यान से समझिए, एक वचन में कॉमन नाउन से पहले जो भी कॉमन नाउन रहेगी, यहाँ पे किंग जो है वो कॉमन नाउन है, उससे पहले किसी भाव को प्रकट करने के लिए भी हम ए का यूज करते हैं। अ किंग हैड 4 सन। ऐसे द सेम का भाव भी प्रकट होता है। बर्ड ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब हम ए से द सेम का भाव भी प्रकट कर सकते हैं। इसके बाद जब एक जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जा सकता है, उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज अ साइलॉक, साइलॉक का प्रयोग एज, ठीक है। दोस्तों इनको आपको थोड़ा सा ध्यान देकर समझना होगा। जब एक जातिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया, कॉमन नाउन के रूप में करते हैं, तब भी हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज अ साइलॉक। कॉमन नाउन किया गया है जिसका मीनिंग है अ रूथलेस मनी लेंडर और अ बैंक, अ लोन शार्क। दोस्तों ये भी उसी वही मतलब हुआ कि हमने क्या किया है, प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक कॉमन नाउन के रूप में किया है, इसलिए इसके पहले भी हम ए लगा सकते हैं, अ रूथलेस मनी लेंडर, ठीक है। और अ लोन शार्क। ए का प्रयोग पर के रूप में भी किया जा सकता है। सी स्पेंड $1000 अ मंथ, ठीक है। मंथ जो है वो अनअकाउंटेबल है, नहीं काउंटेबल है दोस्तों, हम यहाँ पे एक मंथ का यूज कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर हम इससे पहले हम ए भी लगा सकते हैं, और इसके पहले भी व्यंजन भी आ रहा है, और हम एक पर के हिसाब से भी ए का यूज कर रहे हैं। आइडोमेट आइडियोमेटिक पैरासिस में ए का प्रयोग ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। आइडियोमेटिक पैरासिस जो जो दोस्तों होते हैं उनके पहले भी हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। टू बी इन अ हरी, मतलब जल्दबाजी में। लार्ज स्केल पर। टू बी इन अ रेंज, मतलब एक रेंज में। ऑल ऑफ अ सडन, जिसे बोलते हैं ना अचानक से ऐसा कुछ हो गया, वहाँ पर भी इस तरह की जगह पर इन्हें आइडियोमेटिक पैरासिस बोलते हैं, वहाँ भी हम ए का यूज़ करते हैं। कुछ अदर एग्जांपल भी हमने इसी तरह दिए हुए हैं। अ हेडेक, अ बैड कोल्ड, अ टेम्परेचर, अ नॉइस, अ पिटी। उसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं हमारे एन के प्रयोग पर। एन का प्रयोग भी एक ही तरह ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि जहाँ पर स्वर की ध्वनि आएगी, मतलब स्वर आएगा ध्वनि की में, वहाँ पे हम वोवेल आएंगे, ए ई आई ओ यू से आरंभ हो रहे होते हैं, वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है, इसकी ध्वनि में हमें स्वर मिल रहा है तो हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। अन ऑरेंज, यहाँ पे ओ मिल रहा है स्वर, ठीक है, बोलने में हमारे स्वर में ध्वनि मतलब वोवेल आ रहा है, स्वर आ रहे हैं, स्वर में ओ आ रहा है, तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। अम्ब्रेला, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी हमने आ यूज़ हो रहा है, याद रखिएगा यहाँ पे हम यू अम्ब्रेला नहीं बोल रहे हैं, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। एरोप्लेन, यहाँ पर भी स्वर है तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। जिन शब्दों में एच साइलेंट होता है उनके पहले एन का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें एच साइलेंट होता है, उनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। अनहेयर, अनहोनेस्ट गर्ल, अनओवर, ठीक है। जब कोई शब्द एच से स्टार्ट हो, ध्वनि हाँ की हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग पर जोर ना हो, तो मैक्सिमम टाइम एन का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि आप फिर से समझिए, जब कोई शब्द एच से स्टार्ट हो, जैसे कि ये होटल है, एच से स्टार्ट हो रहा है, ध्वनि हा की है, व्यंजन की है, लेकिन शब्द के प्रथम भाग पर जोर ना हो, तो मैक्सिमम टाइम एन का प्रयोग होता है। अन होटल, ठीक है, इसमें एच पे इतना जोर नहीं होता है। अन हिस्टोरिकल, ठीक है, नोवेल, तो यहाँ पे नोवेल का मोस्टली यूज़ हो रहा है, ना कि हिस्टोरिकल का, इसलिए इसके पहले हम एन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ अपवाद की तरह भी होते हैं,
तो आपको इस पर थोड़ा समझना होगा और कुछ शब्दों को आपको प्रैक्टिस करते करते याद भी कर लेना होगा। उन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले स्मॉल वर्ड एब्रिविएशन जिनका उच्चारण वोवेल के समान हो, अन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एलएलबी, कोई एलएलबी वाली डिग्री होती है, अन एलएलबी, अन एमए, अन एसपी, अन एसडीओ। ठीक है, फिर से समझिए, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले स्मॉल वर्ड, मतलब ये सारे वर्ड हमारे कॉन्सोनेंट से, व्यंजन से स्टार्ट हो रहे हैं, व्यंजन वाले अक्षरों से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्मॉल वर्ड एब्रिविएशन है, मतलब यहाँ पे इनके फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ, एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जो जिनका उच्चारण स्वर के समान होता है। ठीक है, तो वहां पर हम अन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें कुछ अपवाद की तरह भी होती हैं, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों को थोड़ा-सा याद भी रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, और इन्हें आप बोलते-बोलते प्रैक्टिस किए करते रहिए, तो आपको ये याद भी हो जाएँगे कि जहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म में कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, व्यंजन, तो वहाँ भी हम एन का यूज़ कर सकते हैं, और जिनका उच्चारण वोवेल के समान ही होता है। इसके बाद में हम दा का प्रयोग करना सीखेंगे। दा का प्रयोग हम थोड़ा डीप में सीखेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जब किसी चीज़ को हम स्पेसिफिक समझते हैं या मानते हैं, तो उसके पहले हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि द गर्ल यू आर सीइंग इन माई डॉटर। ठीक है, तो हमने गर्ल को यहाँ पे स्पेसिफिक माना है, तो इसलिए पहले हमने उसके पहले दा लगा दिया है, और ये डेफिनेट नाउन है। ठीक है, पर्वत श्रेणियाँ, माउंटेन रेंज, नदी, नहर, कैनाल, सागर, ओशियन, खाड़ी। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को हम स्पेसिफिक समझते हैं, इसलिए इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द हिमालय, द ब्रह्मपुत्र रिवर, द बकिंगहम कैनाल, वगैरह वगैरह, द बे ऑफ बंगाल, द सहारा डेजर्ट, द अंडमान निकोबार, द ताजमहल। पर्वत शिखरों के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट है तो उसको द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि अंग्रेजी भाषा भी एक भाषा ही है, और कुछ चीज़ें वहाँ पर भी अपवाद की तरह होती हैं। हमारी हिंदी भाषा में भी ऐसा ही होता है, दुनिया की सारी भाषाओं में इसी तरह होता है। इसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन, जब समस्त जाति या वर्ग, हुल किसी कास्ट के बारे में बोध कराते हो, तो उनके पहले भी हम प्रयोग करते हैं। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। ठीक है, यहाँ पे डॉग को हमने स्पेसिफिक भी समझा है। और इसके बाद धार्मिक पुस्तकों को, जैसे कि दोस्तों कोई बड़ी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, तो उन्हें स्पेसिफिक समझा जाता है, तो उनके नाम के पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। द गीता, द कोरियन, द बाइबल। ठीक है, कवि या लेखक के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर था तो हम उसे द विलियम शेक्सपियर नहीं बोलते हैं। ठीक है, पोइट या राइटर के नाम के पहले। इसके बाद में चारों दिशाओं के पहले दा का प्रयोग करते हैं। द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, द नाउन। दोस्तों, ये चीज़ें भी आपको याद करनी पड़ेंगी। प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो दा का प्रयोग करते हैं। द इमोर्टल गांधी, द ग्रेट बर्नार्ड शॉ। मतलब कहने का मतलब, प्रॉपर नाउन हमारे पास जो है, जैसे कि गांधी हमारी प्रॉपर नाउन है, उसके पहले एक एडजेक्टिव यानी विशेषण लगा है। ठीक है, उनके पहले एक विशेषण लगा है। ये विशेष अर्थ, इमोर्टल जो है यहाँ पे एक विशेषण का काम कर रहा है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो उसके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जहाज़ों, शिप्स, ट्रेन, उनके नाम के पहले भी दोस्तों जो फेमस फेमस चीज़ें होती हैं, उनके नाम के पहले भी दा का प्रयोग कर सकते हैं। द आईएनएस विक्रांत, द डेक्कन चार्ट्स, द गतिमान एक्सप्रेस। इसके बाद समाचार पत्रों के नाम के पहले भी हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स। ऑल तथा बोध, बोथ के बाद प्राय ऑफ्टन का प्रयोग करते हैं। देखो दोस्तों, कई जगह पर दा तथा बोथ के बाद ऑफ्टन का प्रयोग करते हैं। ऑल द बॉयज वेयर absent yesterday। ठीक है, द बोथ द फ्रेंड्स वेयर टायर्ड ऑफ लाफिंग। ये दोस्तों इतना मैं आपको आगे समझाऊंगा डीप में। ये पूरा ही सेंटेंस है, ये कैसे बना है, कैसे होता है, ये सब मैं आपको आगे समझाऊंगा। कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले दा का प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दोस्तों देखिए, जो भी चीज़ को हम स्पेसिफिक समझते हैं, विशेष समझते हैं, उसके पहले जो घटनाएं, मतलब जो कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो बहुत फेमस भी हैं, तो उनके पहले भी हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द इंडिपेंडेंस डे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए, सरनेम से पहले भी जो फेमस या बड़े लोग होते हैं, उनके सरनेम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। द क्लिंटन्स हैड गॉन ऑन अ टूर, द कुमार्स, मेंबर ऑफ कुमार फैमिली हैड गॉन ऑन अ टूर। क्योंकि ये लोग मतलब फेमस लोग हैं और उनका सरनेम यूज़ किया जा रहा है, तो उसके पहले भी हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ प्रांत, प्रोविनेंस, देश तथा भौगोलिक ग्राफिक नामों के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द डेक्कन प्लेट्यू। कुछ वस्तुओं से पहले जो एक ही होती हैं, उनसे पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। द स्काई, द अर्थ, द मून, द सन। जब किसी एडजेक्टिव के पहले नाउन ना लगा हो, उसे एडजेक्टिव को समूहवाचक संज्ञा
कहते हैं, इससे पहले द का प्रयोग करते हैं द रिच शुड पुअर हेल्प द पुअर। दोस्तों इस चीज़ को समझिएगा, जब एडजेक्टिव के पहले नाउन ना लगा हो तब उस एडजेक्टिव को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे रिच जो यूज़ किया जा रहा है उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसके पहले कोई भी एडजेक्टिव या विशेषण नहीं लगा है। द रिच शुड हेल्प द पुअर। सुपरलेटिव डिग्री भी एक सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा ऑर्डिनल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड के पहले दा का प्रयोग करते हैं। शी वाज द बेस्ट टीचर इन माय स्कूल। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल में कई सारे टीचर हैं मगर वो बेस्ट है, इसलिए हम इस तरह से यूज़ करेंगे शी वाज द बेस्ट टीचर। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा ऑर्डिनल्स के पहले दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग होने पर दा का प्रयोग करते हैं। द हार्डर यू वर्क द फास्टर यू लर्न। देखिए यहाँ पर एक कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, उसमें एडवर्ब की तरह प्रयोग होने पर दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें मतलब दो क्रियाएं हो रही हैं, द हार्डर यू वर्क फास्टर यू लर्न। जितने हार्ड आप वर्क करते हो उतना फास्ट आप सीखते हो, तो यहाँ पर हम दा का यूज़ इस तरह से करते हैं। जो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होते हैं उनके पहले दा का प्रयोग करते हैं। द कश्मीर स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, किसी देश की भाषा के पहले दा का प्रयोग करने पर वह उस देश के नागरिक का बोध कराती है। द फ्रेंच। ठीक है, द ग्रीक। तो दोस्तों ये कुछ यूज़ थे ए एन और दा के, और मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वारी है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ग्रो होने में हेल्प कीजिए। ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी हासिल करना चाहते हैं।